आज हम लोग सामान्य हिंदी के ऊपर तीसरी कक्षा की शुरुआत करने जा रहे हैं और तीसरी कक्षा है पर्यायवाची शब्द। पहली कक्षा में हम लोग वर्तनी अशुद्धि को शुद्ध कर कर लिखे थे। दूसरी कक्षा में हम लोग विलोम शब्द सीखे थे और तीसरी कक्षा है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है, ये जो शब्द होता है ये पर्याय शब्द से बना है। पर्याय का मतलब होता है समान, ठीक उसी शब्द के समान अर्थ। जैसे मैं अगर शिव का, भगवान शिव का अगर पर्यायवाची शब्द बोलूं तो महादेव, शंकर, भोलानाथ, भोला, तारकनाथ, भूतनाथ, ये सब उनको नाम से, मृत्युंजय, ये सब नाम से उनको जाना जाता है। तो ये पर्यायवाची शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपको किसी भी एग्जामिनेशन में जिसमें हिंदी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो शुरुआत करते हैं पर्यायवाची शब्द से। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अर्जुन, इनमें से अर्जुन का पर्यायवाची शब्द हमें ढूंढना है। जगदीश, शमशीर, धनंजय, गोविंद। कहने का मतलब है इन चारों शब्द में से कोई एक ऐसा शब्द है जो अर्जुन का पर्यायवाची शब्द होगा, जो अर्जुन के समान अर्थ वाला शब्द होगा। आंसर हो जाएगा धनंजय। अर्जुन को धनंजय के नाम से भी जाना जाता है। तो अन्य दूसरों का पर्यायवाची शब्द हम लोग जानेंगे। हमारी कोशिश है सीखने की, रटने की नहीं। जैसे अर्जुन का पर्यायवाची शब्द हम लोगों ने धनंजय को जान लिया, इसके अलावा अन्य शब्दों के भी पर्यायवाची शब्द जितना हो सके मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे जगदीश, ईश्वर, ईश, विधाता, भगवान, प्रभु, परमात्मा। शमशीर, शमशीर का तलवार, कृपाण, यानी शमशीर को तलवार और कृपाण के भी नाम से जाना जाता है। धनंजय, अर्जुन, कर्नारी, कौंतेय, कुंती के पुत्र होने के नाते इनका नाम पड़ा कौंतर। पार्थ, गांडीवधर, सब्यसाची, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण नाम है, सब्यसाची। पांडुनंदन, पांडवों के पुत्र होने के नाते इनका नाम पड़ा पांडुनंदन। गुणाकेश, गोविंद, गोविंद का विद्वान, आचार्य। ये हुआ एक कंप्लीट प्रश्न। केवल हम लोग अर्जुन को धनंजय के नाते याद नहीं रखेंगे, अर्जुन के और भी नाम है जो हम सभी को याद रखेंगे और बाकी शब्दों का भी हम लोग नाम तैयार कर कर रखेंगे। इसके बाद प्राची शब्द है कुबेर। कुबेर का प्राची शब्द, आप जानते हैं धन के देवता होते हैं। यमराज, महाराज, यक्षराज, गिरिराज। उत्तर होगा यक्षराज। कुबेर का प्राची शब्द यक्षराज। इसके बाद हम लोग दूसरे को देख लेते हैं, यमराज। यमराज का यम, सूर्यपुत्र, जीवितेश, दंडधर, किनास आदि। महाराज, महीपति, नरेंद्र, नृपति, सम्राट। यक्षराज, कुबेर, चित्ररेश, धनद, धनाधिप, राजराज आदि। गिरिराज, हिमालय, पर्वतेश्वर, गिरीश। हिमालय का पर्वतेश्वर, गिरीश यानी गिरिराज। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, आगंतुक। आगंतुक का पर्यायवाची शब्द अतिथि, अनोखा, अनुचर और आत्मज में से कौन सा होगा? तो आगंतुक का मतलब होता है अतिथि, मेहमान। अन्य सभी का देखते हैं, जैसे अतिथि, अतिथि का आगंतुक, अभ्यागत, मेहमान, पाहुना, ग्रहागत आदि। अनोखा, अनोखा का अनुपम, अनूठा, अपूर्व, अतुल्य, अनन्य, विचित्र भी होता है। आप चाहे तो इसमें एक और जोड़ सकते हैं, विचित्र। बहुत सारे पर्यायवाची शब्द मिल जाएंगे। अनुचर,
अनुचर का मतलब होता है सेवक, आश्रित, दास, नौकर, परिचारक इत्यादि। आत्मज, आत्मज का मतलब बेटा, पुत्र, लड़का, तनुज आदि। आगंतुक का मतलब हुआ अतिथि, और बाकी सबका जितने भी मतलब हम सभी तैयार करेंगे। पर्यायवाची शब्द तैयार करने से हमारी हिंदी में निखार आ जाएगी। बिजली, बिजली का पर्यायवाची शब्द देखते हैं, वात, दामिनी, रिपु, व्याघ्र। बिजली का पर्यायवाची शब्द हुआ दामिनी। अन्य सभी को देखते हैं, जैसे वात, वात का हवा, पवन, वायु, अनिल, समीर। दामिनी का बिजली, विद्युत, तड़ित, चंचला, चपला, दामिनी, कौंधा। और ऐसा भी देखा गया है कि इन शब्दों को ही वर्तनी शुद्धि में दे दिया गया है, शुद्ध कर कर दे दिया गया, आपको शुद्ध कर कर लिखना है। इसलिए जब हम ये तैयारी कर रहे होंगे, जब हम सीख रहे होंगे, तो हम वर्तनी पर भी विशेष ध्यान रखेंगे, लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज्यादा हमारा अभ्यास होगा, जितना ज्यादा हमारा प्रैक्टिस होगा, उतनी अच्छी हमारी हिंदी हो जाएगी। रिपु, शत्रु, वैरी, दुश्मन, अरि, अमित्र। व्याघ्र, शेर, मृगराज, सिंह भक्षी, मांस भक्षी, नरसिंह, सिंहासिनी। ये सब अन्य के पर्यायवाची शब्द हुए। 5 नंबर पे आते हैं पर्यायवाची शब्द अमृत, पीयूष, नीर, विष, रस। अब देखिएगा, इनमें से विपरीतार्थक शब्द भी उठाकर दे दिया। जैसे अमृत का विपरीतार्थक शब्द विष होता है, जबकि अमृत का पर्यायवाची शब्द पीयूष होता है। पर्यायवाची शब्द पीयूष। तो पीयूष का पर्यायवाची शब्द अमृत, सुधा, सोम, अमीय। नीर का जल, पानी, तोय, पय, अंबु, सर, सलील, वारी। विष का जहर, हलाहल, गरल, कालकूट। रस का जूस, प्रीति, प्रेम, मोहब्बत, आनंद, मजा, मौज। एक शब्द के नियरेस्ट, समीप में बहुत सारे शब्द बैठते चले जाते हैं, ठीक है। इस वजह से उनका पर्यायवाची शब्द बनते चला जाता है। नेक्स्ट 6 नंबर, प्रख्यात। प्रख्यात का पर्यायवाची शब्द इनमें से हम ढूंढेंगे, प्रसिद्ध, विमुख, हस्ती, शोणित। उत्तर होगा प्रसिद्ध। अन्य सभी का देखेंगे, जैसे प्रसिद्ध का प्रख्यात, विख्यात, मशहूर, नामी। जरूरी नहीं कि प्रख्यात का प्रसिद्ध ही देगा, इसके अलावा विख्यात, मशहूर, नामी भी दे सकता है। तो हम लोग सभी की तैयारी करेंगे। विमुख, उदासीन, विरक्त, अंसक्त, किसी चीज से मुंह मोड़ लेना। हस्ती, नाग, हाथी, राज, कुंजर, कुंभा, मतंग, वारन, गज। शोणित, रक्त, रुधिर, खून, लहू, लोहित। ये सब रक्त के ही अलग अलग, खून के ही अलग अलग नाम है, पर्यायवाची शब्द है। 7 नंबर, विभूति। विभूति का पर्यायवाची शब्द हम लोग देखेंगे, प्रतिभूति, सुंदरता, अनुभूति, ऐश्वर्य। उत्तर होगा ऐश्वर्य, धन संपदा। प्रतिभूति, धरोहर, अमानत, जमा, गिरवी आदि। सुंदरता, खूबसूरती, शोभा, छवि। मैं जितना हो सके आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप ये चीज पढ़ते समय, सीखते समय, अगर आपके पास कुछ और अन्य भी शब्द है, तो आप नोट्स बनाते समय उन शब्दों को इसमें जोड़ सकते हैं। इससे आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी, शब्दों का ज्ञान कोश में वृद्धि हो जाएगा।
अनुभूति, अनुभव, संवेदना, एहसास। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का ही तो विभूति था। धन, दौलत, संपदा, संपत्ति, वित्त, द्रव्य, पैसा, माया, अर्थ, जर, रुपया आदि। ये सब ऐश्वर्य या विभूति के पर्यायवाची शब्द हो गए। नेक्स्ट है कुलीन। कुलीन के पर्यायवाची शब्द में कुलीन, प्राचीन, नवीन, कगार। कुलीन का पर्यायवाची शब्द कगार होगा। अब देखिए कुलीन के हम लोग देखते हैं। कुलीन, कुलीन का सुजात, विनय, शालीन, सभ्य। प्राचीन का पुराना, पुरातन। नवीन का नूतन, नव, नव्य, नवल। कगार, पुलीन, तट, तीर, किनारा, साहिल। मान लीजिए हमें पुलीन का मतलब पता नहीं है, तो पर्यायवाची शब्द की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके माध्यम से अन्य जो शब्द निकलते हैं हम लोग पूरे शब्द का अर्थ जान सकते हैं। किसी कारणवश पुल्लिंग शब्द का अर्थ अगर हमें पता नहीं है तो तट, किनारा से पता लगा लेंगे। किनारा भी है, साहिल भी है, इन सब से हम पता लगा लेंगे कि पुल्लिंग शब्द का अर्थ क्या है। शब्दों के अर्थ में वृद्धि होने लगेगी, शब्दकोश में वृद्धि होने लगेगी। नेक्स्ट है कुंतल। बहुत अच्छा शब्द है। बाघ, बालू, केस, बाण। कुंतल का पर्यायवाची शब्द इनमें से केस होगा। अब जैसे बाघ का चीता, तेंदुआ, और भी हो सकता है। बालू, रेत, रेणु, शिक्ता, बालू का, रेणु का। केस, कुंतल, बाल, कच्छ, अलख, गेसु। बाण, सर, सायक, तीर, शिलामुख। यहां शेर मत समझिएगा, सर, शेर मतलब सिंह, बाण है ये। सर, सायक, तीर, शिलमुख। 10 नंबर हिम। हिम का पर्यायवाची शब्द इनमें से वायु, जल, अग्नि, बर्फ। बेहद आसान है, उत्तर हो जाएगा बर्फ। वायु, अभी अभी हम लोग वायु का पढ़े हैं, ठीक है। हवा, समीर, अनिल, वात, पवन। उस समय वात के रूप में आया था, तो ऐसे ही शब्द अब देखेंगे रिपीट होते जाएंगे, उनकी पुनरावृत्ति होती जाएगी। ये हमारे लिए बेहद अच्छी बात है कि हम वो जब जैसे शब्दों की पुनरावृत्ति होगी हमारी तैयारी और अच्छी होती जाएगी। जल, वारी, नीर, तोय, अंबु, जीवन। अग्नि, पावक, आग, दहन, अनल। बर्फ, हिम, तुषार, ठंडा, हिमानी, निहिका। तुषार एक इंपॉर्टेंट शब्द है बर्फ का। तुषार के पर्यायवाची शब्द के रूप में ज्यादातर देगा। इसके बाद आते हैं गंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है गंगा। भागीरथी, तटिनी, नदी, यमुना। उत्तर होगा भागीरथी। भागीरथी यानी गंगा के बहुत सारे नाम है। गंगा त्रिपथगा, त्रिपथगामिनी, देवनदी, नदीश्वरी, मंदाकिनी, विष्णुपदी, सूर्धुनी आदि। इनमें गंगा के पर्यायवाची शब्दों में त्रिपथगा, त्रिपथगामिनी और मंदाकिनी ये विशेष है। ये शब्द विशेष रूप से दिए जाते हैं। तटिनी नदी, सरिता, तरंगिणी, आपगा, कुलंक्षणा, कुलंकसा। नदी, तटिनी, देखिए तटनी, नदी, नदी, तटनी एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द दिए गए हैं। फिर से सरिता, तरंगिणी, आपगा, कुलंकषा ये दोनों एक ही शब्द है, तटनी और नदी। यमुना, कालिंदी, सूर्यसुता, रवितन्या, अर्कजा, भानुजा। इसमें कालिंदी शब्द
बहुत महत्वपूर्ण शब्द है यमुना का। कालिंदी। बादल। बादल के पर्यायवाची शब्द के रूप में आएंगे पर्वत, पानी, पयोधर, पवन। उत्तर हो जाएगा पयोधर। बादल का पर्यायवाची शब्द पयोधर। अन्य के लिए हम लोग देखेंगे पर्वत का शैल, पहाड़, गिरी, अचल, तुंग। पानी का वारी, नीर, तोय, अंबु, जीवन। आप याद रखिएगा ये सब रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। पयोधर। बादल, मेघ, घन, जलधर, जलद, वारिद, नीरद, पयोद, अम्बुद, धराधर। लगभग सारे शब्द महत्वपूर्ण हैं। पवन, हवा, समीर, अनिल, वात, पवन, हवा। 13 नंबर पे आते हैं लोग समुद्र। समुद्र का पर्यायवाची शब्द आप जानते ही हैं कि जैसे कि मैंने पिछले 2 क्लास में बोल चुका हूं कि ये सभी के सभी किसी न किसी परीक्षा में, चाहे वो बैंक की परीक्षा, ट्रांसलेटर की परीक्षा हो, एसएससी जीडी की परीक्षा हो, या अन्य कोई परीक्षा जैसे स्पेशलिस्ट ऑफिसर की परीक्षा हो, डीआरडीओ की परीक्षा हो, ये सभी में सभी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और ये सभी प्रश्न वहीं से लिए गए हैं, इसलिए विशेष तैयारी इनकी बनती है। समुद्र का मेघ, परिधि, नीरधि, परिमार। आंसर हो जाएगा नीरधि। अन्य में मेघ, जलधर, वारिद, बादल, नीरद, अंबुद। परिधि सीमा, घेरा। नीरधि समुद्र, पयोधि उदधि, अर्णव, पयोनिध, वारिस। परिमार मात्रा, भार। नेक्स्ट बादल। थोड़ी देर पहले बादल आया था। घन, घर, आकाश, घट। तो बादल का घन। घन का बादल, मेघ, जलधर, घन, वारिद, नीरद। घर बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। गृह, सदन, भवन, आलय, निकेतन, शाला, निलय। आकाश भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। अंबर, अनंत, अंतरिक्ष, अब, गगन, दीव, नभ। घट। घट का मतलब घड़ा, कलश, कुंभ, नीप आदि। इनमें ये 2 शब्द काफी महत्वपूर्ण है, घर और आकाश। अभ्युदय। प्राची शब्द में अवनति, इच्छा, आकांक्षा, उन्नति। उत्तर हो जाएगा उन्नति। अवनति। अवनति का मतलब अपकर्ष, पतन, ह्रास, उतार, घटाव, गिराव। कमी भी हो सकता है। इच्छा, अभिलाषा, चाह, कामना, मनोरथ। आकांक्षा, प्रेम, मोहब्बत, स्नेह, नेह, रति। उन्नति, अभ्युदय, विकास, उत्कर्ष। अन्य सभी के पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट है प्रकृति। हरियाली, कुदरत, सृष्टि, संसार। उत्तर होगा कुदरत। हरियाली, हरेला। कुदरत। हरियाली शब्द के ज्यादा पर्यायवाची शब्द नजर नहीं आ रहे, हरेला ठीक है ना। कुदरत, प्रकृति, निसर्ग। सृष्टि, उत्पत्ति, उद्भव, उद्गम, आविर्भाव, जन्म। संसार, जग, विश्व, जगत, लोक, दुनिया। महत्वपूर्ण शब्द में संसार, जग, विश्व, जगत, लोक, दुनिया आदि। नेक्स्ट चंद्रमा। चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द को देखते हैं। शशि, रवि, अनुराग, शशिकला। उत्तर
उत्तर हो जाएगा शशि। शशि, चंद्रमा, कलानिधि, शशांक, विधु, शशधर, कलाधर। शशांक एक महत्वपूर्ण शब्द है, शशांक। रवि, दिनकर, सूर्य, प्रभाकर, अर्क, तरणी आदि। अनुराग, प्रणय, स्नेह, अनुरित, प्रेम। शशिकला, चंद्रकला, चंद्रावस्था आदि। इनमें शशि और रवि बहुत महत्वपूर्ण शब्द हुए। महत्वपूर्ण बोलने का मतलब परीक्षा में अधिकतर इन्हीं सबसे प्रश्न बनेंगे। नेक्स्ट है विश्व। भूमि, संसार, पाताल, धरती। उत्तर हो जाएगा संसार। भूमि, धरती, पृथ्वी, धरणी, वसुधा, रत्नगर्भा, धरित्री आदि। संसार, विश्व, जगत, लोक, दुनिया, संसार, जग। पाताल, नागलोक, अधोलोक, रसातल। धरती, ठीक है ना, भूमि यानी धरती, एक ही जैसे शब्द है। भूमि, पृथ्वी, धरणी, वसुधा, रत्नगर्भा, धरित्री, धरा, वसुंधरा आदि। इनमें महत्वपूर्ण शब्द में धरती और संसार, ये महत्वपूर्ण शब्द है। भूमि धरती का ही पर्यायवाची शब्द है। 19 नंबर, जंगल। जंगल के पर्यायवाची शब्द में देखेंगे पत्थर, पय, उपवन, कानन। आंसर हो जाएगा कानन। पत्थर, पाषाण, संग, ओला, इंद्रुपोल। पय, गोरस, क्षीर, दूध, दुग्ध। दूध का ही एक दूसरा नाम होता है पय। उपवन, बाग, बगीचा, वाटिका, उद्यान, गुलशन। कानन, जंगल, अरण्य, कानन, वन, कातार, अक्ष। ये दो शब्द उपवन और कानन महत्वपूर्ण शब्द हुए। 20 नंबर, पथ। पथ के पर्यायवाची शब्दों में से है भानु, पंक्षी, पथिक, राह। उत्तर हो जाएगा राह। अन्य शब्दों में भानु, सूर्य, रवि, दिनकर, दिवाकर, आदित्य। पंक्षी, खेचर, द्विज, पतंग, पंक्षी, खग, विहग, परिंदा। पथिक, राही, राहगीर, यात्री, बटोही, मुसाफिर, पंथी। राह, पथ, मग, मार्ग, पंथ, रास्ता। इनमें भानु यानी सूर्य महत्वपूर्ण शब्द है, पंछी महत्वपूर्ण शब्द है, पथिक महत्वपूर्ण शब्द है, राह महत्वपूर्ण शब्द है। ये चारों शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, पाणी। हाथ, पत्र, पानी, पत्ता। कुछ लोग पाणी को पानी शब्द से मिला देंगे, जबकि पाणी का मतलब होता है हाथ। हाथ, पाणी, हस्तकर, भुजा, बाहु। पत्र, पल्लव, किशलय, खत, चिट्ठी, समाचार, अखबार। पानी, जल, नीर, सलील, अंबु, अंब, उदक, तोय, जीवन। पत्ता, पत्र, ये पत्र का मतलब होता है चिट्ठी, समाचार जिसमें हम लोग अपनी खबर लिखकर जो भेजते हैं, और ये पत्र का मतलब हो गया पत्ता। यहाँ पर पत्र, खत, चिट्ठी, समाचार, अखबार इन सब के सेंस में आया है, लेकिन हम लोग पत्र के जगह पल्लव या किसलव शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों सेंस में आ जाएगा, पत्र के सेंस में पल्लव भी आ जाएगा, किसलव भी आ जाएगा, पत्ता भी आ जाएगा,
खत, चिट्ठी, समाचार, अखबार सब आ सकता है। लेकिन अगर पत्ता बोल दिया गया है तो पत्ता के सेंस में समाचार, अखबार नहीं आएगा। ध्यान रखेंगे मैं जो बताना चाह रहा हूं, पत्र शब्द यहां भी है, पत्र शब्द यहां भी है। केवल पत्र आ गया तो पत्र का एक मतलब पत्ता भी होता है और पत्र का एक मतलब चिट्ठी भी होता है। तो पत्ता के सेंस में पल्लव और किसलव आ जाएंगे और पत्र के सेंस में खत, चिट्ठी, समाचार, अखबार। इसलिए मैंने दोनों को लेकर चला है। लेकिन पत्ता के सेंस में केवल पत्र, किशलय, दल, पत्रक, पल्लव, पन्नी, कोमपल। 22 नंबर सर्प। भूमि, देवता, भूधर, भुजंग। उत्तर हो जाएगा भुजंग। भूमि का धरती, धरा, वसुधा, भूमि, वसुंधरा, भू, ईला। एक महत्वपूर्ण शब्द है ईला। देवता, शूर, देव, अमर, वसु, आदित्य, निर्जर, त्रिदश, गिरवाण, अदिति नंदन, अमर्त्य, अश्वप्न, दैवत, लेख। भूधर, अचल, नग, महीधर, शैल, नगपति, शिखर, पर्वत, अद्रि, तुंग, धरणीधर। भुजंग, सर्प, फणधर, फणिस, विषधर, काकोदर, नाग, सारंग। सारंग एक महत्वपूर्ण शब्द है। सारंग। आपको लग रहा होगा कि सर इतना याद करना पड़ेगा। याद नहीं, आप पढ़िए ना, पढ़ते पढ़ते आपके मनोमस्तिष्क में बैठ जाएगा। पढ़ते पढ़ते याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप पढ़ते जाइए। क्योंकि हम लोग तो देखोगे प्राइमरी स्कूल से पर्यायवाची शब्द पढ़ते आ रहे हैं, ये हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। जो धूमिल हो गई है छवि इसकी, उसको हम लोग फिर से दोहरा कर ठीक कर रहे हैं। इनमें महत्वपूर्ण शब्दों में भूमि भी है, देवता भी है, भूमि का ही दूसरा नाम, ठीक है ना, धरती, भूधर भी है, भुजंग भी है। ये सब के सब महत्वपूर्ण शब्द हुए। नेक्स्ट, अनुचर, सेवक, रुचिर, मालिक, भास्कर। पर्यायवाची शब्द के रूप में सेवक। सेवक का अन्य नाम में अनुचर, नौकर, दास, चाकर, परिचारक, किंकर, खिदमतगार आदि। रुचिर, चाह, इच्छा, अभिलाषा, कामना, प्रेम, पसंद। मालिक, पति, जमींदार, स्वामी, नाथ। पति का मतलब हस्बैंड से नहीं है, पति का मतलब मालिक से है। जैसे राष्ट्रपति, हमारे राष्ट्र का मालिक। भास्कर, दिनकर, दिवाकर, सूरज, सूर्य, रवि, प्रभाकर। ये भास्कर जैसे मैंने बता चुका हूं, ये सूर्य के ही अन्य नाम है, महत्वपूर्ण है। सेवक ये महत्वपूर्ण है। रुचिर ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, स्नेह, घृणा, प्रेम, लता, व्यथा। देखिए स्नेह का विपरीतार्थ शब्द घृणा बैठा हुआ है। घृणा, तिरस्कार, जुगुप्सा, कुत्सा, विराग, नफरत, घिन। प्रेम, स्नेह, प्यार, मोह, माया, अनुराग, चाह, लगाव। लता, बल्लरी, बल्ली, लतिका, बेली। व्यथा, दुख, वेदना, कष्ट, शोक, संताप, मातम। महत्वपूर्ण शब्द है व्यथा। इसके अलावा प्रेम। 25 नंबर, शिक्षक। शिक्षक के पर्यायवाची शब्दों में गुरु, विद्यार्थी, दिवाकर, विभा। उत्तर हो जाएगा गुरु। गुरु के अन्य पर्यायवाची शब्द हुए शिक्षक, अध्यापक, आचार्य, उस्ताद। विद्यार्थी का शिक्षार्थी, शिष्य। दिवाकर
सूर्य, रवि, सूरज, दिनकर, आदित्य। विभा, शोभा, प्रभा, आभा, कांति, चमक। महत्वपूर्ण शब्द में हो गए विभा, दिवाकर। ये दोनों शब्द महत्वपूर्ण है। विभा का कांति शब्द कई बार, आभा और कांति ये कई बार वो ऑप्शंस में मिलेगा आपको। गोधूली महत्वपूर्ण शब्द है। दिन, संध्या, सुबह, रात। उत्तर होगा संध्या। दिन, दिवस, याम, दिवा, वासर, वार। जैसे हमारे सारे दिनों के नाम के साथ वार लगा हुआ है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। संध्या, गोधूली, सायकाल, दिनांत, दिनावसन, निशारंभ। गोधूली का असली मतलब होता है संध्या, शाम की बेला। सुबह, भोर, प्रातः, उषाकाल, भिनसार, बिहान। रात, रात्रि, निशा, रजनी, विभावरी, रैन। रात्रि, सुबह, संध्या, दिन। सभी पहर को दे दिया, चारों पहर को लगभग इसमें दे दिया है। ठीक है, तो ये सभी के सभी महत्वपूर्ण हो गए। रात्रि, गजनी, हिमानी, ज्ञानी, रजनी। रात्रि का प्रयाति शब्द होगा रजनी। गजनी, मिट्टी, ढेला आदि। गजनी के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, ठीक है ना। हिमानी, ग्लेशियर, तुषार, नदी, हिम नदी, बर्फ का ढेर आदि। ज्ञानी, विद्वान, सुविज्ञ, आलिम, विवेकी, ज्ञानवान। रजनी, रात्रि, फिर से रात्रि, एक को हटा देंगे। रैन, निशा, यामिनी, तमी, निशी, यामा। रजनी, ज्ञानी, ये दो महत्वपूर्ण शब्द हुए। सरस्वती, नेत्री, माता, शारदा, देवी। उत्तर हो जाएगा शारदा। उत्तर हो जाएगा शारदा। अन्य शब्दों में नेत्री, नायिका, मार्गदर्शिका, दर्शिका, अग्रणी। माता, जननी, मां, वालिदा, अम्मा। शारदा, सरस्वती, वीरावादिनी, वाग्देवी, भारती, ज्ञानदा, वागीशा, देवी। सरस्वती में विद्यादायिनी भी लिख सकते हैं, ठीक है। देवपत्नी, दुर्गा, देवस्त्री। इनमें महत्वपूर्ण शब्दों में सबसे महत्वपूर्ण शारदा। नेक्स्ट है राष्ट्र। राष्ट्र के प्रवाची शब्दों में धरती, देश, संसार, बाहर। उत्तर हो जाएगा देश। धरती, वसुंधरा, धरा, अचला, पृथ्वी, धरणी। देश, राष्ट्र, राज्य, मुल्क, प्रांत, राष्ट्र। संसार, जग, विश्व, जगत, लोक, दुनिया। बाहर, सामने आना। बाहर का मतलब बाहर आना, निकल कर कोई चीज बाहर होना, प्रकट हो जाना। बाहर, सामने आना, प्रकट होना, अलग होना, दूर होना। हम बाहर के कई सारे मतलब, जैसे किसी को हम अपने देश से बाहर कर दिए, किसी को घर से बाहर कर लिए, किसी को अपने दिल से बाहर कर लिए, कोई हमारे मन की व्यथा है जो बाहर आ जा रही है, यानी सामने आना, प्रकट होना, और ऐसे अलग होना या दूर होना आदि। इसमें धरती, देश, संसार, ये तीनों महत्वपूर्ण शब्द हुए। मरुस्थल,
रेत, रेगिस्तान, ऊंट, धूल। उत्तर हो जाएगा रेगिस्तान। रेत, बालू, रेणु, रेणुका। रेगिस्तान, मरुस्थल, बंजर भूमि, बंजर भूमि। ऊंट, करब, उष्ट्र, लंबोष्ठ, शांडिया आदि। धूल, धूली, गर्द, रज, खे, मिट्टी आदि। इन महत्वपूर्ण शब्द में आपको धूल शब्द महत्वपूर्ण है। धूल और रेत, ये दोनों शब्द महत्वपूर्ण हो गए। अगला प्रश्न है वैर। वैर के पर्यायवाची शब्द में आपको मिलेंगे लड़ाई, विद्वेष, विद्रोह, झगड़ा। उत्तर हो जाएगा विद्वेष। लड़ाई, लड़ाई का हो जाएगा वैमत्य, मतभेद, खटपट, झगड़ा आदि। विद्वेष, वैर, विरोध, दुश्मनी, शत्रुता आदि। विद्रोह, बगावत, राजद्रोह, खिलाफत, विप्लव। झगड़ा, वैमत्य, मतभेद, खटपट, लड़ाई। ये जो झगड़ा और लड़ाई एक दूसरे के ही पर्यायवाची शब्द है, इसलिए मैं लड़ाई को टिक लगा दे रहा हूं। ये महत्वपूर्ण है। विद्वेष महत्वपूर्ण है। ये दोनों शब्द महत्वपूर्ण है। अन्य में से नेक्स्ट प्रश्न है गृह। गृह, गगन, वसन, कुटीर, निकेतन। उत्तर हो जाएगा निकेतन। गगन, गगन का आसमान, आकाश, नभ, व्योम, अंतरिक्ष। वसन, वस्त्र, अंबर, पट, चीर और शुष्क कपड़ा, चैल। कुटीर, पर्णशाला, कुटी, झुग्गी, कुटिया, झोपड़ी भी बोल सकते हैं। यह एक शब्द में झोपड़ी भी बोला जा सकता है। निकेतन एक बार आ ही चुका है। गृह, सदन, गे, निवास, आलय, घर। घर, इनमें महत्वपूर्ण शब्द में निकेतन, कुटीर, वसन, गगन, ये चारों शब्द महत्वपूर्ण हो गए। नेक्स्ट आदि। अन्य और अभ्यस्त आदि। उत्तर हो जाएगा अभ्यस्त। इस आदि में उस आदि में अंतर है। इस आदि का मतलब शुरुआत, उस आदि का मतलब अभ्यस्त। चलिए आते हैं अन्य, दूसरा, इतर, अनंतर, बाद वाला, नेक्स्ट जिसको बोलते हैं, और अन्य हो सकता है। अभ्यस्त आदि, हैबिचुएटेड, ये आदि प्रथम, पहला, आरंभिक, आरंभ, ईश्वर, परमात्मा। तो ध्यान देंगे इस शब्द में बड़ी बात यह है, ये आदि और ये आदि, इनमें अंतर है। 34 रुधिर, विकार, पय, रक्त, आधि। आंसर हो जाएगा रक्त। विकार, बुराई, दोष, बिगाड़, खराबी, त्रुटि, कमी। पय, जल, मेघपुष्प, अमृत, सलील, वारी, नीर, तोय, उदक, पानी। रक्त, रुधिर, खून, लहू, शोणित, लोहित। आदि, मानसिक व्यथा, चिंता। महत्वपूर्ण शब्द में पय और रक्त है। मैं जो महत्वपूर्ण शब्द आपको बता रहा हूं, अगर आप ध्यान से उस शब्द को बार बार पढ़ेंगे, बार बार समझ समझ कर, लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, तो देखिएगा इन्हीं यही शब्द परीक्षा में आपको अधिकतर मिलेंगे, कॉमन आने लगेंगे, इसलिए इस पर ध्यान देंगे। 35 वृक्ष, वारी, विटप, व्योम, पौधा।
उत्तर विटप। वारी, नीर, तोय, अंबु, उदक, सलील। विटप वृक्ष, तरु, अगम, पादप, गाछ, दरख्त। व्योम अनंत, आसमान, नभ, गगन। और भी बहुत सारे पर्यायवाची शब्द पीछे दिए गए हैं, इसलिए सभी शब्दों को लिखकर समय की बर्बादी न किया गया है। ठीक है। पौधा, पेड़, छुप, गुल्म आदि। वारी महत्वपूर्ण शब्द हो गया, विटप महत्वपूर्ण शब्द हो गया, व्योम महत्वपूर्ण शब्द हो गया। भौरा, मधु, मधुमती, मधुप, मधुमाला। उत्तर हो जाएगा मधुप। भौरा, मधु, मकरंद, शहद, सुधा, रसा, कुसुमाश, पुष्पाश। मधुमती, मीठे से भरा हुआ। मधुप, भौरा, अली महत्वपूर्ण शब्द है, अली। मधुव्रत, सिलीमुख, मधुकर, द्विरेप। मधुमाला, मधु की माला। महत्वपूर्ण शब्द में मधुप है, मधु है। मधु मतलब शहद, मधुप मतलब भौरा। पर्वत, शैल, भुजंग, पवन, पावन। उत्तर शैल। शैल का पर्वत, पहाड़, गिरी, अचल, भूमिधर, तुंग, नग। भुजंग, अही, सर्प, शेषनाग, नाग, वयाल, उरग, पन्ना। पवन, हवा, वायु, समीर, वात, मारुत, अनिल, पवमान। पावन, पवित्र, शुचि, शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल, निर्दोष, पाक। महत्वपूर्ण शब्द में पावन, पवन, ये पवन यानी हवा। पावन, पावन मतलब पवित्र। भुजंग, शैल, ये सब के सब महत्वपूर्ण हो गए। 38 नंबर, किनारा। गंगा, तट, नदी, संगम। उत्तर हो गया तट। गंगा, मंदाकिनी पहले भी आ चुका है, भागीरथी, विष्णुपगा, देवपगा, सुरसरिता, देवनदी, जाह्नवी महत्वपूर्ण शब्द है, सुरसरी, त्रिपतगा। तट, किनारा, सीमा, तीर, कगार, कुल। नदी, तनुजा, सरिता, सौवालिनी, अपगा, निम्रगा, तटिनी, सरी, सारंग, दरिया, तरंगणी। कुछ शब्द ऐसे भी हैं कि दूसरे के भी होते हैं। ठीक है, जैसे ये सारंग शब्द है, ये सर्प का, भुजंग का भी पर्यायवाची शब्द होता है। संगम, मेल, मिलाप, संयोग, संग, साथ, संबंध, संगति। महत्वपूर्ण शब्द में गंगा, नदी, ये दो शब्द काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है स्वर्ण। कंचन, सुमन, कड़ी, नीरद। उत्तर हो जाएगा कंचन। कंचन का स्वर्ण, कंचन, कनक, सोना, कुंदन। सुमन, कुसुम, प्रसून, पुष्प, फूल। कड़ी, कठिन, कठोर, सख्त। नीरद, पयोद, अम्बुद, धराधर, वारिवाह। अब जैसे कंचन का कनक होता है, कनक धतुरा का भी दूसरा नाम है। जैसे आपने पढ़ा होगा, कनक कनक ते सौगिनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराय नर, वा पाए बौराय। एक कनक का मतलब हो गया सोना, एक कनक का मतलब हो गया धतुरा। अगर सोना किसी को मिल जाए तो पागल सा हो जाता है, और अगर धतुरा कोई खा लेता है, नशीली पदार्थ होती है, वो भी पागल सा हो जाता है। तो कनक कनक ते सौगुनी मतलब धतुरा का जो
असर है वो सोने पे ज्यादा होता है, सोने का असर जो होता है वो धतूरे पे ज्यादा होता है, दोनों एक दूसरे पे ज्यादा होते हैं। तो ये कंचन मतलब सोना, कनक मतलब सोना, कनक मतलब धतूरा भी याद रखेंगे। 40 महादेव, ब्रह्मा, कृष्ण, विष्णु, शंकर। उत्तर हुआ शंकर। ब्रह्मा विरंची, विधाता, सृष्टिकर्ता, चतुरानन, अब्ज योनि। कृष्ण वासुदेव, सारथी, मुरलीधर, हरि, नंदलाला, बहुत सारे नाम हो सकते हैं, माखन चोर। विष्णु नारायणी, हरि, मुकुंद, चतुर्भुज, गोविंद। शंकर महादेव, शिव, शंभु, उमापति, भोलेनाथ, महेश, चंद्रमौली। ये शब्द महत्वपूर्ण है, चंद्रमौली ये महत्वपूर्ण शब्द है। तो इसमें आप ब्रह्मा, कृष्ण, विष्णु, कृष्ण और विष्णु एक ही हो सकते हैं, विष्णु के ही अवतार कृष्ण माने जाते हैं। शंकर, ये सभी के सभी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है क्षति। नेक्स्ट है क्षति, क्षमता, हार, हानि, श्रुति। तो क्षति के पर्यायवाची शब्द हो गया हानि, क्षति का पर्यायवाची शब्द हानि। अन्य पर्यायवाची शब्द क्षमता, पात्रता, संपन्नता, सुघरता, शक्ति, बड़ाई, महिमा, सामर्थ्य। हार पराजय, पराजित, शिकस्त, पराभव, विनाश। हानि क्षति, नुकसान, अलाभ। श्रुति कर्ण, कान, श्रुति पटल, श्रवण, स्रोत, श्रुति पट। तो इनमें श्रुति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, हार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ये दो महत्वपूर्ण है। आभूषण, सलील, अलंकार, वसुंधरा, समास। उत्तर हो जाएगा अलंकार। अन्य में सलील, अंबु, जल, नीर, तोय, पानी, वारी। देखिएगा जैसे पर्यायवाची शब्द खत्म हो जाएगा, आज का क्लास खत्म हो जाएगा, देखिएगा लगभग लगभग ये सभी आपको याद हो जाएंगे। ये रिपीट हो रहा है अन्य के माध्यम से। हम पढ़ रहे हैं जैसे आभूषण का, लेकिन अन्य के माध्यम से हमारे दूसरे शब्द भी अच्छी तरह से तैयार हो जा रहे हैं। अलंकार, आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना, जेवर। वसुंधरा, भूमि, धरा, धरती, धरित्री, धरणी, वसुधा। समास, योग, मिलाप। इसमें सलील महत्वपूर्ण है, अलंकार महत्वपूर्ण है, वसुंधरा महत्वपूर्ण है। व्यथा, अधीर, बात, पीरा, जीवन। उत्तर हो जाएगा पीरा। अधीर, आतुर, धैर्यहीन, व्यग्र, बेकरार, उतावला। बात, वार्ता, कथन, वचन, वाणी। पीरा, व्यथा, कष्ट, व्यथा, वेदना, संताप, दुख, शोक। जीवन, जिंदगी, प्राण, जीविका, वायु, पुत्र, जल, जान, हयात। अब एक चीज देख सकते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं वायु हमारे लिए जीवनदायिनी है, इसलिए वायु का प्रयोग किया गया है। जल हमारे लिए जीवनदायिनी है, इसलिए जल का भी प्रयोग किया गया है। पुत्र को भी हमारे शास्त्रों में जीवन रूपी माना गया है। पुत्र के बगैर पिता की स्थिति एक लाश समान हो जाती है। तो ये हो गया जीवन। इसमें महत्वपूर्ण में आप देखेंगे जीवन है, पीरा है, बात है, अधीर है। ये चारों शब्द महत्वपूर्ण शब्द है, चारों बेहद महत्वपूर्ण शब्द हुए। केशव, गोपाल, कान, केस, बाल।
उत्तर हो जाएगा गोपाल। भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु के ही अवतार कृष्ण, और उनके कई सारे नामों में एक नाम है केशव, गोपाल। गोपाल, केशव, कन्हैया, श्याम, अन्य नामों में, ठीक है, कान, कर्ण, श्रुति, श्रुति पटल, श्रवण, स्रोत। केस, बाल, चूल, जुल्फी। बाल, कच्छ। अब देखिए, बाल और केस एक ही शब्द है, एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्द है। केस, कुंतल, चिकुर, अलग, रोम, शिरोरु, इन दोनों को आप मिला सकते हैं। तो महत्वपूर्ण में ये हो गए। कान को मैंने पिछले भी बोला था, गोपाल भी महत्वपूर्ण शब्द है। ग्रह, घर, कर्म, नक्षत्र, आग्रह। उत्तर हो जाएगा नक्षत्र। घर, आलय, गे, निकेतन, मकान, भवन। कर्म, काम, करनी, करतूत, कार्य। नक्षत्र, ग्रह, नवरथ, तारा, तारक, तारिका। आग्रह, अनुरोध, प्रार्थना। महत्वपूर्ण शब्द में घर और नक्षत्र, ये दोनों काफी महत्वपूर्ण हुए। आवाज, नगाड़ा, ध्वनि, अनादर, नंदनी। उत्तर हो जाएगा ध्वनि। नगाड़ा, डंका, भेरी, ढोल, दुंदभी। महत्वपूर्ण शब्द है दुंदभी। ध्वनि, आवाज, वाणी, स्वर, आहट, नाद। अनादर, अपमान, अवज्ञा, अवहेलना। नंदिनी, बेटी, दुहिता, श्रुता, तन्या, आत्मजा, धी, अंगजा, पुत्री। ये धी शब्द महत्वपूर्ण है। तो तन्या, ठीक है, नंदिनी, ध्वनि, नगारा, ये तीनों काफी महत्वपूर्ण शब्द है, बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। अंधकार, गहरा, नीरस, तिमिर, निवेदन। उत्तर हो जाएगा तिमिर। गहरा, गंभीर, अथा, अतल। नीरस, बेस्वाद, नीरस, सपाट, अल्पबुद्धि, साधारण। तिमिर, अंधकार, अंधेरा, तम, तिमिर, अंधियारा, तमस। निवेदन, विनती, विनय, अनुरोध, स्तुति, अभ्यर्थना, प्रार्थना। इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द में आपको तिमिर मिलेगा। इसके अलावा आप निवेदन को याद रख सकते हैं। ये दो शब्द काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है सूर्य। सूर्य, सूर्य कई बार आ चुका है, फिर से देखते हैं। प्रार्थना, अभिन्न, दिवाकर, सेवक। उत्तर हो जाएगा दिवाकर। प्रार्थना, अनुरोध, विनय, आग्रह, विनती। अभिन्न, अंतर्निहित, शामिल। दिवाकर, सूर्य, भानु, रवि, दिनकर, भास्कर, प्रभाकर, मार्तंड, ये महत्वपूर्ण शब्द है। सूरज। सेवक, दास, परिचारक, मुलाजिम, गुलाम, अनुचर। ये एक महत्वपूर्ण शब्द है, ये एक महत्वपूर्ण शब्द है, और ये एक महत्वपूर्ण शब्द है। ये शब्द महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे गए तो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, फिर भी मैं बोल रहा इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यवधान, भ्रमर, बाधा, मिलन, प्रीति। उत्तर हो जाएगा बाधा। भ्रमर, यात्रा, सफर। बाधा, व्यवधान, विघ्न, अड़चन, बाधा, रोड़ा, अड़ंगा। मिलन, समागम, योग, मिलाप। प्रीति, प्यार, प्रेम, मोहब्बत। ये एक महत्वपूर्ण शब्द है बाधा।
50वें नंबर पे आते हैं अवगुण, प्रेम, दोष, द्वेष, गुण। उत्तर हो जाएगा दोष। प्रेम, प्यार, मोहब्बत, इश्क, अनुराग, प्रणय, स्नेह, अनुरक्ति। दोष, अवगुण, ऐब, बुराई, दूषण, खराबी। द्वेष, देखिए ये दोष है और ये है द्वेष, दुर्भावना, बैर, ईर्ष्या। गुण, खूबी, विशेषता, काबिलियत, योग्यता, निपुणता, प्रवीणता। इसमें महत्वपूर्ण शब्द में प्रेम, दोष, ये दोनों शब्द काफी महत्वपूर्ण है। कभी कभी द्वेष भी पूछा गया है परीक्षा में, लेकिन वो दोनों काफी महत्वपूर्ण है। 51 नंबर समता, केतु, बराबरी, असमता, संकट। उत्तर हो जाएगा बराबरी। समता मतलब समानता, बराबरी। केतु, उछल तारा, बढ़नी, झाड़ू आदि। झाड़ू के समान रचना रहने की वजह से इसे झाड़ू भी कहते हैं। बराबरी, समता, समानता, तुल्यता। असमता, असमानता, विषमता, असाम्य। संकट, तकलीफ, विपत्ति, विपदा, परेशानी, संकट, कष्ट, दुख। ये एक महत्वपूर्ण शब्द हुआ। दूसरा बराबरी यानी समता, समानता, तुल्यता। 52 नंबर में आते हैं प्रयत्न। प्रयत्न का प्राचीन शब्द में प्रयास, श्रेष्ठ, अनायास, पयोध। तो हम लोग उत्तर में टिक करेंगे प्रयास। अन्य शब्दों में भी देखते हैं प्रयास का प्रयत्न, चेष्टा, प्रयत्न, कोशिश, उद्योग, उद्यम। श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, उत्तम, उम्दा, उन्नत, बढ़िया। अनायास, अचानक, संयोगवश, सहसा, एकाएक, तत्क्षण। पयोध, बादल, मेघ, जलधर, जलद, वारिद। कई बार आ चुके हैं, ये तो महत्वपूर्ण है ही। श्रेष्ठ भी काफी महत्वपूर्ण है, प्रयास भी महत्वपूर्ण है, अनायास भी महत्वपूर्ण है। 53 नंबर तालाब, बाग, पोखर, समुद्र, अरि। उत्तर हो गया पोखर। अन्य शब्दों में देखेंगे बाग। बाग का वाटिका, कुसुमाकर, उद्यान, उपवन, बगीचा। पोखर, तालाब, सर, सरोवर, तड़ाग, पुष्कर, जलाशय। अब देखिएगा पुष्कर कमल का भी पर्यायवाची शब्द में आता है, क्योंकि कमल तालाब यानी कीचड़ में उगता है। समुद्र, सागर, पयोधी, उद्य, वारिश। प्रतिद्वंदी, शत्रु, बैरी। बाग महत्वपूर्ण है, पोखर यानी तालाब महत्वपूर्ण है, समुद्र महत्वपूर्ण है, अरि भी महत्वपूर्ण है, शत्रु या वैरी। नेक्स्ट इंद्र, निशाचर, सुधाकर, भागीरथी, सुरपति। उत्तर हो जाएगा सुरपति। निशाचर, राक्षस, असुर, दैत्य, दानव, सुराही, रजनीचर। ये महत्वपूर्ण शब्द है। रजनीचर, रजनी मतलब रात्रि, चर मतलब चरने वाले, रात्रि में चरने वाले। ऐसा माना जाता है कि ये जो निशाचर है, राक्षस है, दानव है, ये सब रात्रि के समय ज्यादा भ्रमण करते हैं। सुधाकर, चंद्रमा, हिमकर, विभाकर, तारापति, अंशुमाली। भागीरथी, गंगा, जानवी, त्रिपतगा, देवापगा। शूरपति, इंद्र, पुरंदर, सचीपति, अमरपति, देवेश। ये महत्वपूर्ण शब्द है। सचीपति, जैसे हम लोग उमापति जानते हैं, उमा के पति यानी महादेव। रमापति,
रमा के पति, उमा मतलब गौरी, ठीक है, उनके पति भगवान शिव। रमापति, रमा मतलब लक्ष्मी, उनके पति भगवान विष्णु। उसी प्रकार से सचीपति, सची देवेंद्र की यानी इंद्र की पत्नी है सची, उनके पति सचीपति। अमरपति देवेश। इनमें निशाचर महत्वपूर्ण है, सुधाकर महत्वपूर्ण है, भागीरथी महत्वपूर्ण है, शूरपति भी महत्वपूर्ण है। अब अधिकतर शब्द आपको महत्वपूर्ण मिलेंगे। हाँ, इनकी पुनरावृत्ति कई बार हो चुकी है, पुनरावृत्ति कई बार हो चुकी है, लेकिन जब जब ये आएंगे तब तब मुझे मेंशन करना पड़ेगा, उल्लेख करना पड़ेगा कि ये महत्वपूर्ण है। सतर्कता, असावधानी, सावधानी, असतर्कता, तसल्ली। उत्तर हो जाएगा, साधारण सा उत्तर है सावधानी। असावधानी बेखबरी, स्वप्निल, विचलित, बेपरवाह, लापरवाह। सावधानी सतर्कता, सजगता, चौकसी, होशियारी। असतर्कता असावधानी, लापरवाही, तसल्ली, संतोष, सब्र। इसमें महत्वपूर्ण के रूप में सावधानी यानी सतर्कता ही महत्वपूर्ण शब्द है। सावधानी का उल्टा होता असावधानी। नेक्स्ट है न्यून, पर्याप्त, कम, अधिक, कोण। देखिए मैथमेटिक्स में न्यून कोण होता है गणित में, इसलिए उसने न्यून के साथ कोण दे दिया है कि लड़कों के दिमाग में बैठा होगा न्यून कोण, टिक लगा देंगे कोण में। उत्तर हो जाएगा न्यून का मतलब कम। पर्याप्त काफी, बहुत, प्रचुर, पूरा, भरपूर, विपुल। कम न्यून, थोड़ा, लघु, लेस इंपॉर्टेंट शब्द है। सीमित, संक्षिप्त। अधिक अगाध्य, अगाध, अगाह, अथा, अपरपार, अपार, अमित, प्रचुर। कोण कोना, किनारा, शंकु। महत्वपूर्ण में पर्याप्त, कम, अधिक, ये तीनों शब्द महत्वपूर्ण हो जाएंगे। नेक्स्ट है पार्वती, विभा, प्रभा, गौरी, आभा। अभी मैंने बताया था उमापति, उमा मतलब गौरी यानी माता पार्वती। अन्य पर्यायवाची शब्द में हो जाएगा जैसे विभा, आभा, चमक, प्रकाश, रोशनी, किरण, शोभा। प्रभा रश्मि, दीप्ति, मरीचि, किरण, ज्योति। गौरी पार्वती, उमा, गिरिजा, गौरा, शिवा, शैलजा, अपर्णा। शैलजा शब्द, शिवा शब्द, गौरा शब्द ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उमा से हम लोग काफी परिचित हैं। आभा ज्योति, छवि, द्युति, दीप्ति, प्रभा, भा, रुचि, रोचि। इनमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द गौरी, उसके बाद आभा। आप देखिएगा मैं आभा बोलूं या विभा बोलूं, ये दोनों एक ही शब्द है, इसलिए दो महत्वपूर्ण शब्द हो गए गौरी और आभा या विभा। अन्य में है खग। खग के प्राचीन शब्द में हम लोग देखेंगे पशु, कबूतर, तोता, पक्षी। उत्तर हो जाएगा पक्षी, उत्तर हो जाएगा पक्षी। नेक्स्ट है जैसे पशु, पशु को जानवर, चतुष्पद चार पांव वाला, चतुष्पद। चौपाया ये भी चार पाए वाला, मवेशी, डंगर, ढोर। कबूतर कपोत, रक्तलोचन, पारावत, कलरव, हारिल। तोता सुग्गा, सुक, सुआ, कीर, रक्ततुंड, दारिम प्रिय। पक्षी खग, विहग, विहंगम, महत्वपूर्ण शब्द विहंगम, पखेरु, पतंग, नभचर, द्विज। इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो गया पक्षी और दूसरा महत्वपूर्ण हो गया पशु, यानी बोल सकते हैं पशु और पक्षी, ये दो महत्वपूर्ण शब्द निकलकर आए। 59 विपत्ति, मुसीबत, जटा, कष्ट, जटिल।
उत्तर हो जाएगा मुसीबत। मुसीबत के अन्य नामों में विपत्ति, आपदा, आफत, विपत्ति, विपदा। कष्ट, आप कष्ट भी लिख सकते हैं। जटा, बाल, कच, कुंतल, केस। कष्ट, तकलीफ, पीड़ा, वेदना, दुख। जटिल, मुश्किल, पेचीदा, पेचदार, कठिन, विफर। इसमें इंपॉर्टेंट शब्द में आप बोल सकते हैं मुसीबत है, जटा है, कष्ट है, जटिल उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कमल का पर्यायवाची शब्द है, प्रश्न नंबर 60, कमल का पर्यायवाची शब्द कनक, फूल, जलज, सुरभि। उत्तर हो जाएगा जलज। कनक, देखिए गेहूं, गोधूम, गंदुम, सोना, धतुरा। थोड़ी देर मैंने पढ़ाया था कनक कनकते 100 गुनी। उसी में एक कनक का मतलब सोना, एक कनक का मतलब धतुरा। ये शब्द दोनों आ ही गए। धतुरा का फूल, फूल, पुष्प, कुसुम, मंजरी, सारंग, सुमन, गुल। जलज, कमल, अब्ज, पंकज, सरोज, अरविंद, पद्म, सतदल, अंबुज, सरसीज, सारंग, राजीव, वारिज। सुरभि, कामधेनु, सुरसुरभि, सुरधेनु, पृथ्वी, सुगंध, खुशबू। इनमें महत्वपूर्ण शब्द में सुरभि, जलज, फूल, कनक, ये सभी के सभी बहुत महत्वपूर्ण हो गए, सभी के सभी। मृग, प्रश्न नंबर 61, हाथी, बादल, हिरण और पवन। उत्तर हो गया हिरण। हाथी, हाथी का कुंजर, द्वीप, नाग, कड़ी, पतंग, राज, वारण, कुंभा, हस्ती, गज, मदकल। बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, एक दूसरे से मिल भी सकते हैं। बादल, मेघ, घन, जलधर, जलद, वारिद, नीरद, पयोद, अम्बुद। धराधर, पयोधर, वारिधर, वारिवा। आपने देखा होगा पयोधर, वारिधर ये कई बार आ चुका है। हिरण, मृग, सुरभि, कुरग, मृग, सारंग, हिरण आदि। पवन, वायु, हवा, समीर, वात, मारुत, अनिल, पवमान, समीरण, स्पर्शन। तो यहाँ हाथी भी महत्वपूर्ण है, बादल भी महत्वपूर्ण है, हिरण भी महत्वपूर्ण है, पवन भी महत्वपूर्ण है। ये सभी के सभी महत्वपूर्ण होंगे। जब से बादल और पवन और हाथी ये कई बार आ चुके हैं, ठीक है। इसमें नया था हिरण। रज्जु शब्द का पर्यायवाची शब्द है घोड़ा, रस्सी, मछली, मेढक। बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है रज्जु, मतलब हो जाता है रस्सी। घोड़ा, घोटक, तुरंग, अश्व। आप इसमें अश्व जोड़ सकते हैं। रस्सी, रज्जू, डोरी, तार, तात, जेवरी, सुतली। ये महत्वपूर्ण शब्द है सुतली। मछली, मत्स्य, झस, शफरी, मीन। मछली के अन्य नाम में मीन काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मेढक, दादुर, भेक, मंडूक। इसमें घोड़ा और रस्सी ये दो महत्वपूर्ण शब्द है। कभी कभी मछली भी आपको देखने को मिलेगा। घोड़ा तो इसके पहले भी आ चुका है। 63, हस्त। हस्त शब्द का पर्यायवाची शब्द है हाटक, कर, सची, चमू। हस्त हाथ, और हाथ का ही दूसरा नाम होता है कर। हाटक सोना, कनक, हिरण। कर हस्त हाथ, पाणी,
भुजा, बाहु, सची, इंद्रवधु। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ठीक है ना, सची पति, सची के पति यानी इंद्र, तो सची हो जाएगी इंद्रवधु, इंद्र की पत्नी, इंद्राणी, मधवानी, सतावरी, पोलोमी। चमू, सेना, वाहिनी, कटक, सची, कर, ये दो महत्वपूर्ण शब्द हो गए, ये दो महत्वपूर्ण शब्द हो गए। जलधर, देखिएगा बादल शब्द कितनी बार आ रहा है, बहुत बार आया है। जलधर, दिनकर, अग्नि, बादल और अवनी, उत्तर हो जाएगा बादल। दिनकर, दिवाकर, सूर्य, भानु, भास्कर, अग्नि, सन, अनल, दहन, पावक, बहुत सारा हो चुका है। बादल, जलधर, बहुत, मेघ, ये सब बहुत सारा हो चुका है। अवनी, पृथ्वी, जमीन, इसलिए हम लोग ये चारों के चारों महत्वपूर्ण है, लेकिन चारों के चारों कई बार आ चुके हैं अलग अलग रूप में, इसलिए ज्यादा समय को बर्बाद न करते हुए हम लोगों ने क्या किया है कि इन्हें थोड़ा थोड़ा यहाँ पर सीमित रखा है, क्योंकि पहले ही हम लोग अधिक मात्रा में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, तुरंग, घोड़ा, कुंजर, हिरण, हाथी, उत्तर हो जाएगा घोड़ा। घोड़ा, तुरंग, घोटक, अश्व, कुंजर, हाथी, द्वीप, नाग, कड़ी, राज, हिरण, शुरभि, कुरग, मृग, सारंग, हाथी, द्वीप, नाग, कड़ी, राज, ये सभी के सभी महत्वपूर्ण हो गए, सभी के सभी महत्वपूर्ण हो गए। आम, आम शब्द का पर्यायवाची है अंबर, पीक, रसाल, फल, उत्तर होगा रसाल। ये थोड़ा कठिन था, बहुत कम लोग जानेंगे कि आम को रसाल के भी नाम से जाना जाता है, रस की भरपूरता के कारण। आम एक रसीला फल है। आम शब्द का पर्यायवाची है अंबर, आकाश, गगन, अंतरिक्ष, व्योम, पिक, कोयल, कोकिला, पंचमा, वसंत दूत आदि। रसाल, आम, पिक बंधु, रसाल, आम्र, सौरभ, अम्ब, अमृत फल, अति सौरभ, सहकार, अमृत फल, फल श्रेष्ठ। फल, पलागम, कंदमूल, फलम, फर, अंबर महत्वपूर्ण है। पिक, कोयल का पर्यायवाची शब्द है, महत्वपूर्ण है। रसाल, आम का पर्यायवाची शब्द है, महत्वपूर्ण है। फल उतना आवश्यकता नहीं है। पहाड़, भास्कर, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द इनमें से ढूंढते हैं, भास्कर, सरित, जलधर, भूधर, उत्तर हो गया भूधर, महत्वपूर्ण शब्द है। भास्कर, सूर्य, दिनकर, दिवाकर, सरित, नदी, धारा, सलीला, जलधर, मेघ, बादल, भूधर, पहाड़, गिरी, शैल, अचल, ये सब के सब होंगे, और सब के सब पहले भी आ चुके हैं, पहले भी मैंने बताया है कि ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, फिर मैं बता रहा हूं कि ये महत्वपूर्ण है। अब जैसे जैसे हम लोग समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे शब्द अधिकतर शब्दों की पुनरावृत्ति बढ़ती जा रही है, हमारी तैयारी भी दुरुस्त होते चली जाएगी। नेक्स्ट है घर। घर शब्द का पर्यायवाची देखिएगा, शब्द बदल बदल कर दे रहे हैं। घर तो आ ही गया, कभी निकेतन आया था, कभी गेह आया था, तरह तरह के शब्द बदल बदल कर दिए गए हैं। प्रवास, ठिकाना, वसन, निकेतन, उत्तर हो जाएगा निकेतन। प्रवास, सफर, यात्रा, ठहराव, आराम, ठिकाना, स्थान, अड्डा, वास, निवास, वसन, कपड़ा, अंबर, वस्त्र, निकेतन, घर, गेह, ये सभी के सभी महत्वपूर्ण हो गए, सभी के सभी महत्वपूर्ण। यमुना, यमुना शब्द का पर्यायवाची है सूर्य सुता,
भागीरथी, नदी, तन्या, ये एक महत्वपूर्ण है। यमुना का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सूर्य सुता। सूर्य सुता, यमुना, कृष्णा, अर्कजा, रवि, तन्या, कालिंदी। मैंने बताया था इसके पहले भी कि ये काफी महत्वपूर्ण शब्द है कालिंदी। अर्कसुता, भागीरथी, अलकनंदा, गंगा, और भी बहुत सारे नाम थे, त्रिपथगा, त्रिपथगामिनी, देव नदी, नदी, शरीता, तनुजा, तन्या, दुहिता, पुत्री, कन्या। ये सभी के सभी महत्वपूर्ण होंगे, सभी के सभी। कुछ नया नहीं मिल रहा है, पुराना ही मिल रहा है, लेकिन नाम बदल बदल कर, अर्थ बदल बदल कर। गंगा, गंगा शब्द का प्रावचिव है कालिंदी, सरिता, नदी, मंदाकिनी। उत्तर हो गया मंदाकिनी। आप देखेंगे कालिंदी यमुना का है। कालिंदी, कलिदंजा, कालिंदिनी, यमुना, कलिंद कन्या। सरिता, तटिनी, दरिया, सलीला, तरंगिणी, शरीता। नदी, सरिता, धारा, सलीला। मंदाकिनी, गंगा, जाह्नवी, त्रिपथगा, शूरधुनी, सुरसरी। ये सभी के सभी महत्वपूर्ण हो गए, ये सभी महत्वपूर्ण हो गए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सखा। सखा शब्द का पर्यायवाची है सखा, हमसफर, राहगीर, अखंड, मित्र। सखा का मतलब होता है मित्र। हमसफर, सहयात्री, साथ साथ यात्रा करने वाले। सुहाग, सुहाग मतलब पति ही होते हैं। शौहर उर्दू शब्द है, हमराही, साजन। ये सब तो सभी परिचित ही है। राहगीर, राही, पथिक, यात्री, बटोही, मुसाफिर, पंथी। अखंड, पूरा, समूचा, पूर्ण, अविभक्त, अजस्त्र, निरंतर, अक्षय, लगातार। मित्र, सखा, सहचर, स्नेही, स्वजन, साथी, दोस्त। ये सभी के सभी महत्वपूर्ण है, सभी के सभी महत्व। इसमें हमसफर, मित्र, ये दो नए शब्द थे। इसके पहले राहगीर और अखंड आ चुके हैं, ठीक है। 72, सरस्वती। सरस्वती शब्द का पर्यायवाची है कामिनी, ललना, रमणी, वागीश्वरी। इसके पहले भी हम लोग सरस्वती को के बारे में पढ़ चुके हैं। शारदा, विद्यावाहिनी, वीणावादिनी, ठीक है, वागीश्वरी। कामिनी, रमणी, स्त्री, नारी, वनिता, वामा, औरत। ललना, वामा, ललना, कामिनी, रमणी, स्त्री, नारी। ये एक ही शब्द है, कामिनी का ललना, ललना का कामिनी। रमणी, ये भी वहीं से आया है, वामा, ललना, कामिनी, रमणी, स्त्री या नारी। आप बोल सकते हैं ये जो तीनों शब्द है, ये तीनों एक ही शब्द है, नारी, औरत, ठीक है ना, रमणी, और जो बोल सकते हैं ललना। वागीश्वरी, सरस्वती, भारती, शारदा, वाग्देवी, वीरापाणी, ब्राह्मणी, वागीशा, वीरावादिनी, विद्यादायिनी। ये सभी नाम माता सरस्वती के हैं। तो वागीश्वरी एक महत्वपूर्ण शब्द है, और इन तीनों में किसी एक को पकड़ लीजिए, चाहे कामिनी, ललना और रमणी, ये तीनों एक ही शब्द है और ये भी महत्वपूर्ण शब्द है। अनुवाद, अनुवाद का प्राचीन शब्द है विवाद, अनुकृति, प्रतिलिपि, भाषांतर। उत्तर हो जाएगा भाषांतर। विवाद, विवाद का मतलब हो जाएगा कलह, तकरार, कहासुनी, वैमनस्य, मतभेद। अनुकृति का मतलब हो जाएगा देखा देखी, देखा देखी। प्रतिलिपि,
प्रति, नकल, कॉपी। प्रति, नकल, कॉपी। भाषांतर, अनुवाद, तर्जुमा। इसमें एक महत्वपूर्ण शब्द है विवाद। दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है प्रतिलिपि। ठीक है। भाषांतर ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तो इसी का हिस्सा है, परीक्षा में आया हुआ है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। उत्सुक, उस शब्द का पर्यायवाची है, उस शब्द का पर्यायवाची है आतुर, हौसला, जलसा, मेहनती। उत्तर हो जाएगा आतुर। उत्तर हो जाएगा आतुर। आतुर, उत्सुक, लालायित, इच्छुक। हौसला, उत्साह, साहस, हिम्मत। जलसा, उत्साह, साहस, हिम्मत। आप बोल सकते हैं हौसला और उत्साह एक ही का दूसरा रूप है। मेहनती, परिश्रमशील, कर्मठ, उद्यमी, उद्योगी, परिश्रमी, प्रयत्नशील। ये एक महत्वपूर्ण शब्द है, ये एक महत्वपूर्ण शब्द है। नेक्स्ट, आयुष्मान। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची शब्द है प्रसन्नता, हर्ष, मान्यवर और चिरायु। उत्तर हो जाएगा चिरायु। उत्तर हो जाएगा चिरायु। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची है प्रसन्नता, आह्लाद, खुशी, आमोद, मोद, प्रमोद। प्रसन्नता का हुआ आह्लाद, खुशी, आमोद, मोद, प्रमोद। हर्ष, आनंद, सुख, मोद। ये दोनों एक ही शब्द हो गए। मान्यवर, आदरणीय, माननीय, मान्य, श्रद्धेय, समादरणीय। चिरायु, आयुष्मान, दीर्घजीवी, चिरंजीवी, दीर्घायु। ये शब्द और ये शब्द दोनों के दोनों महत्वपूर्ण शब्द है और ये दोनों एक ही शब्द है, ये भी महत्वपूर्ण शब्द है। नेक्स्ट है आत्मजा। आत्मजा शब्द का पर्यायवाची है स्तुत, अबा, तन्या, भार्या। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तन्या, आत्मजा का पर्यायवाची शब्द है तन्या। स्तुत, तनय, लड़का, पुत्र। अंबा, मां, जननी, धात्री। तन्या, देखिए तनय लड़के को कहते हैं और तन्या लड़की को कहते हैं। आत्मजा, नंदिनी, तनुजा, पुत्री। भार्या, पत्नी, दारा, बेगम। अर्धांगिनी, आप इसमें अर्धांगिनी भी जोड़ सकते हैं, अर्धांगिनी। ये सबके सब महत्वपूर्ण शब्द हो गए। ठीक है, सबके सब महत्वपूर्ण शब्द हो गए। वातायन, वातायन, छत, गवाक्ष, ताक, द्वार। थोड़ा डिफिकल्ट है, कठिन है। उत्तर हो जाएगा गवाक्ष। छत, छत का अक्ष है अटारी, कोठा। गवाक्ष, वातायन, छोटी खिड़की, गोखा, झरोखा, रोशनदान। रोशनदान से हम लोग परिचित है, उसी को हम लोग पर्यायवाची शब्द के रूप में गवाक्ष। ताक, ताखा, ताक। द्वार, दरवाजा, युक्ति। मतलब युक्ति कहने का मतलब क्या, उस कहीं समस्या का समाधान का द्वार। कोई युक्ति यानी समाधान, आप इसको समाधान के रूप में भी ले सकते हैं। तो छत महत्वपूर्ण हो गया, गवाक्ष महत्वपूर्ण हो गया। ये दो शब्द काफी महत्वपूर्ण है। बादल फिर से आ गया। अंबुज, अंबदी, पयोद और पयोधी। अंबुज, अंबुदी,
पयोद और पयोधी। उत्तर हो जाएगा पयोद। बार बार ये सबसे ज्यादा मैंने देखा है, नदी, बादल और पानी, अग्नि, ये शब्द सबसे ज्यादा बार आए हैं। हवा, याद रखिएगा, नदी, अग्नि, बादल, पानी, हवा, ये शब्द बहुत बार आए हैं परीक्षा में, बहुत बार। इन शब्द को एक जितने पर्यायवाची शब्द मिले सभी तैयार कर लीजिए, सभी के सभी। आगे बढ़ते हैं। अंबुज का कमल, पीछे भी बहुत सारे हम लोग पढ़ चुके हैं। जलज, अंबुधि समुद्र, पयोद बादल, वारिद नीरद, घन, वारिधर जीमूत आदि, पयोधी सागर। ये सबके सब महत्वपूर्ण है और पिछली कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। सुगंध, सुगंध का सौरभ, चंदन, केसर, इत्र। उत्तर हो जाएगा सौरभ। सौरभ, सौरभ का सौरभ, खुशबू, वास, सुगंध, सुगंध। चंदन, मलयज, दारूशर, गंधराज। मलयज, आप देखिएगा वंदे मातरम गीत में मलयज शीतलाम, मतलब चंदन के समान शीतलता फैलाने वाले, एक शब्द आया है, ठीक है ना। मलयज शीतलाम षष्ठ श्यामलाम, ठीक है। तो मलयज मतलब चंदन, चंदन के समान शीतल, शीतल फैलाने वाले। केशर, कुमकुम, जाफरान, इत्र, सुगंध, खुशबू, ये सभी के सभी महत्वपूर्ण है। और बताया जा सकता है कि सौरभ का मतलब सुगंध होता है, इत्र का मतलब सुगंध होता है। तो सौरभ बोलिए या इत्र बोलिए या सुगंध बोलिए, एक ही शब्द हो जाएंगे, एक ही शब्द। और 80 नंबर है जंगल। जंगल शब्द का पर्यायवाची द्रुमदल, कानन, कुसुम, वहनी। आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा कानन। द्रुमदल का मतलब पल्लव, पर्ण, द्रुमदल पत्ता। कानन जंगल, अरण्य, कांतर, विपिन। कुसुम पुष्प, फूल। वहनी बाहर या बाहर। ये तीनों शब्द महत्वपूर्ण हो गए, तीनों शब्द। और अंतिम जो शब्द है विपदा। विपदा शब्द का पर्यायवाची है मनीषी, आपदा, सुख, निरपराध। उत्तर हो जाएगा आपदा। मनीषी, मनीषी का महात्मा, ऋषि, मुनि, संत। आपदा विपदा, विपत्ति, मुसीबत, आफत, संकट। सुख आमोद, प्रसन्नता, प्रमोद, हर्ष। निरपराध कलंक रहित, दोषहीन, निर्दोष, निष्कलंक। इसमें महत्वपूर्ण शब्द में मनीषी, आपदा, सुख, ये तीनों के तीनों महत्वपूर्ण शब्द है। और इसी तरह से हमारा सामान्य हिंदी के ऊपर तीसरा क्लास समाप्त हुआ। जितना प्यार, जितना आप लोगों ने सम्मान पहले और दूसरे पार्ट को दिया, उम्मीद करता हूं तीसरा पार्ट भी उसी तरह से मन लगाकर आप पढ़ेंगे, उतना ही सम्मान देंगे। हम लोगों ने वर्तनी शुद्धि के पश्चात विलोम शब्द किया, विलोम शब्द के पश्चात आज हम लोगों ने पर्यायवाची शब्द का क्लास संपन्न किया। ऐसे धीरे धीरे सामान्य हिंदी की क्लास बढ़ती जाएगी। आप एक नोट जरूर बना लीजिएगा ताकि बार बार उसी को रिवीजन कीजिएगा। उम्मीद है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं, मैं जो आपको सिखा रहा हूं, इसी में से परीक्षा में सारे प्रश्न गिरेंगे। ये मेरा पूरा दृढ़ विश्वास है, ये जरूर होगा। धन्यवाद।